अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, आज जो है हमारा लेसन है मिन्ना नहीं होंगो। लेसन नंबर 9 की ग्रामर स्टार्ट करने लगे हैं। मिन्ना नहीं होंगो लेसन नंबर 9 की ग्रामर पॉइंट जो है वो आपको समझाऊंगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने बड़े ध्यान से जो है वो सुनना है ताकि आपको समझ आ सके। इसमें गा पार्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपको ग्रो जैपनीज़ विद अयूब के चैनल पे ही मिलेगी और पूरी ईमानदारी के साथ जो है आपको डिटेल बताई जाएगी और पूरी समझदारी के साथ आपको समझना होगा। चलें शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है नाउन गा आरिमास। नो गा आरिमास और गा वकारिमास। पहले मैं आपको ये बता दूं गा आरिमास और गा वकारिमास जो है वो क्या है, उसके बाद नीचे इसकी थोड़ी सी डिटेल है वो मैं आपको बता दूंगा। नाउन गा आरिमास का ये है कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है, टू हैव, यानी कि आपके पास जब कोई चीज़ है, आप उसके बेजान चीज़ की बात कर रहा हूँ, जानदार की नहीं, बेजान चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास कोई चीज़ है, टू हैव जिसे हम कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास पेन है, मेरे पास किताब है, मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनका नाम लेकर जब बंदा कहता है कि मेरे पास है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास मोबाइल है, तो उनके लिए आप उनका पहले नाम लेंगे, उसके बाद गा पार्टिकल लगा के आगे आरिमास। वताशी वा कुरुमा गा आरिमास, वताशी वा बाइक गा आरिमास, वताशी वा जितेंचा गा आरिमास, वताशी वा पेन गा आरिमास, वताशी वा होन गा आरिमास, वताशी वा ओकाने गा आरिमास। ठीक है, तो जब आपके पास, बड़े ध्यान से सुने, जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आप कहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है। ठीक है, तो आपने फिर गा पार्टिकल लगा के फिर आगे आरिमास का इस्तेमाल करना है, उस चीज़ का नाम लेकर के ये चीज़ मेरे पास है, उस चीज़ का नाम लेंगे, फिर आगे गा पार्टिकल लगाएंगे, फिर आगे आरिमास, गा आरिमास, कुरुमा गा आरिमास, कुरुमा नाम आ गया, गा पार्टिकल आरिमास। ओके हो गया एक चीज़। दूसरा, गा पार्टिकल कहाँ इस्तेमाल होना है? 3-4 जगहों पे इस्तेमाल होगा, एक बता दिया है। दूसरा गा ईमास, गा ईमास, मेरे पास यानी कि मेरे इतने लोग, मेरी फैमिली में इतने लोग हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, या फिर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। ठीक है, या फिर हम 4 बहन भाई हैं, या फिर मेरे पास एक दोस्त है, वगैरह वगैरह वगैरह। जानदार चीज़ की, मेरे पास कुत्ता है, मेरे पास बिल्ली है, ठीक है, मेरे पास गाय है, मेरे पास वगैरह, जो भी जानदार चीज़ का नाम आपने लेना है तो उसका नाम लेकर आगे गा ई मास, आरी मास नहीं ई मास, ये अजाफी बता रहा हूँ, वैसे गा आरी मास की बात कर रहे थे तो गा ई मास। ओके, वताशी वा नेको गा ई मास, मेरे पास बिल्ली है, वताशी वा इनू गा आरी मास ई मास, मेरे पास कुत्ता है, वताशी वा क्योदाई गा ई मास, मेरे पास मेरे बहन भाई हैं, या फिर वताशी वा फुतारी अन्नी गा ई मास, मेरे 2 बड़े भाई हैं, वगैरह वताशी वा फुतारी, वताशी वा कोदोमो गा फुतारी ई मास, मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं। इस तरह के जानदार चीज़ों के लिए। ओके हो गया, 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 3 है कि जब आप किसी चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, जानना एक और चीज़ होता है, जानना जो होता है वो किसी चीज़ के बारे में मालूमात जानना होता है, ठीक है, लेकिन समझना जो है वो एक अलग चीज़ होती है। जैसे मैं जापानी समझता हूँ तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, वो हमारी उर्दू ज़ुबान में जानना और समझना एक ही तरह होता है, लेकिन जापानी में उसको जानने को शिरीमास कहते हैं और जो समझना है उसको वकारीमास कहते हैं। ठीक है, जैसे पूछते हैं समझ गया ना भाई, वकारीमास तक समझ गए हो क्या, तो उसके लिए जो है वो हम वकारीमास का इस्तेमाल करेंगे। समझने की बात कर रहा हूँ, समझने, जब आप किसी चीज़ के बारे में समझते हैं, जैसा कि मैं जापानी के बारे में समझता हूँ तो उसके लिए वकारीमास। ठीक है, तो गा वकारीमास, वताशी वा निहोंगो गा वकारीमास, वताशी वा निहोंगो गा वकारीमास, मैं जापानीज जबान समझता हूँ। वताशी वा उनतेन गा वकारीमास, मैं ड्राइविंग समझता हूँ, लेकिन इसके लिए नहीं है, मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जो चीज़ आप समझते हैं, जानते हैं,
तो उसके लिए गा वकारी मास का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज के बारे में है, या कि आपको किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि ये चीज़ आप समझते हैं तो भाई गा वकारी, या फिर समझ गए हैं क्या, वो गा वकारी मस था का, ठीक है। तो गा वकारी मस ये है सिर्फ समझने के लिए, जब मैं ज़ुबान की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। तो कोई चीज़ आप कोई ज़ुबान आप जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं, फारसी जब जानते हैं, या फिर जापानीज़ जानते हैं, तो उसके लिए गा वकारी वताशी वा एगो गा वकारी वताशी वा निहोंगो गा वकारी वकारी मास वताशी वा उर्दू गो गा वकारी वताशी वा इंदो गो गा वकारी मास, इस तरह के जुमलों के लिए गा वकारी मास का इस्तेमाल। 3 हो गए। उसके बाद है जब आप किसी चीज़ चौथा पॉइंट बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट ये है कि जब आपको कोई चीज़ पसंद है, जब आपको कोई चीज़ पसंद है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे गाड़ी पसंद है, मुझे खाना पसंद है, मुझे इंडियन खाने पसंद है, मुझे इटालियन खाने पसंद हैं, मुझे पाकिस्तानी खाने पसंद हैं, मुझे जापानीज़ खाने पसंद हैं, तो किसी चीज़ का नाम लेकर, या फिर मुझे खेलना पसंद है, मुझे फुटबॉल पसंद है, मुझे क्रिकेट पसंद है, किसी भी चीज़ का नाम लेकर, मुझे गाड़ी पसंद है, मुझे बाइक पसंद है, हालांकि उनके लिए आप गा सुकी देश का इस्तेमाल करेंगे। गा सुकी देश, गा सुकी देश। अब यही चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं हैं तो उसके लिए गा किराई देश, गा किराई देश, गा किराई देश। यानी कि पसंद के लिए और नापसंद के लिए आप गा पार्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको कोई चीज़ पसंद है तो उसका नाम लेकर आगे गा सुकी देश, जब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसका नाम लेकर गा किराई देश। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट है जोश दिस और हेता दिस। जब आप किसी चीज़ में अच्छी तरह महारत हासिल करते हैं रखते हैं, जब आप किसी चीज़ में अच्छी तरह महारत, ड्राइविंग में अच्छी तरह महारत रखता है बंदा, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे जापानी जो है मैं उसमें महारत रखता हूँ, तो किसी चीज़ के बारे में आपको महारत, खेल के बारे में कि मैं क्रिकेट में महारत हासिल है, फुटबॉल में महारत हासिल है, कुकिंग में महारत हासिल है, ठीक है, कोई चीज़ बनाने में आपको महारत हासिल है, तो उस महारत को कहते हैं जोज़, माहिर हूँ, ठीक है, यानी कि कारीगर होना किसी चीज़ में। तो गा जोज़ दिस वताशी वा निहोंगो गा जोज़ वताशी गा एगो गा जोज़ वताशी वा उन दिन गा जोज़ दिस, मैं उन दिन में ड्राइविंग में महारत हासिल करता हूँ। अब इन चीज़ों में अगर अनाड़ी हैं तो फिर गा हेता दिस। अब सार इन चीज़ों के बारे में अगर आप किसी चीज़ के बारे में अनाड़ी हैं कि आप कहते हैं मुझे ड्राइविंग में नहीं आती, मुझे जापानीज़ में नहीं आती, मुझे इंग्लिश जो है मैं उसमें माहिर नहीं, मुझे डांस में महारत हासिल नहीं है, यानी कि कोई काम आप नहीं कर सकते, उसके लिए गा हेता दिस, गा हेता दिस। लिखना भी अगर आपको नहीं आता तो मैं अनाड़ी में लिखने में, तो गा हेता दिस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होती। ये 5 पॉइंट गा आरिमास, गा वकारिमास, गा जोज दिस, गा किराई दिस, गा हेता दिस, गा सुकी दिस, गा किराई दिस। इस तरह करके ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये आपने समझ लेने हैं, ठीक है। नीचे कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जापानीज में। वताशी वा इतालिया लोरिगा सुकी दिस, मुझे इटालियन खाने पसंद है। वताशी वा इतालिया लोरिगा सुकी दिस, मुझे इटालियन खाने पसंद है। वताशी वा, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है वताशी वा निहोंगो गा वकारिमास, वताशी वा निहोंगो गा वकारिमास, वताशी वा एगो गा वकारिमास, मैं इंग्लिश ज़बान जानता हूँ, मैं जापानीज ज़बान जानता हूँ। वताशी वा इंडोनेशियो गो गा वकारिमास, मैं इंडोनेशियन ज़बान जानता हूँ। उसके बाद है वताशी वा कुरुमागा आरिमास, वताशी वा कुरुमागा आरिमास मेरे पास गाड़ी है। ये चीज़ें सारी पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ ग्रामर में लिखी हुई है तो मैंने आपको बताई है। उसके बाद है दोनना, पॉइंट नंबर 2 है दोनना। दोनना का मतलब होता है किस किस्म का, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपकी चॉइस पूछी जाती है, इसमें आपकी चॉइस पूछी जाती है कि दोनना कुरुमागा होशी जिसका आपको कैसी गाड़ी चाहिए, ठीक है। दोनना रेवरीगा सुकी जिसका आपको कैसे खाने पसंद है, यानी कि किस किस्म के खाने पसंद हैं। दोनना गोगा सुकी जिसका आपको कौन सी ज़ुबान पसंद है, यानी कि आपको जापानी ज़ुबान सीखना पसंद है, इंग्लिश ज़ुबान सीखना पसंद है, उर्दू ज़ुबान सीखना पसंद है, स्पेनिश सीखना पसंद है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए दोनना किस किस्म का। यहाँ पे बुक में मैं आपको कुछ और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देख के। हाँ, इसमें सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं। दोनना सपोज का सुकी दिस का आपको किस किस्म का खेल पसंद है, तो कहता है जी सक्का का सुकी दिस, मुझे फुटबॉल पसंद है। या फिर
दोन्ना रेवड़ीगा सुकी जिसका किस किस्म का खाना थाई रेवड़ीगा सुकी खाना थाई खाने पसंद है, या इंदो रेवड़ीगा सुकी नियन खाने पसंद है, या फिर निहोन रेवड़ीगा सुकी जैपनीज खाने पसंद है। तो इस तरह अपनी चॉइस बताने के लिए जो है वो चॉइस पूछने के लिए दोन्ना और आगे फिर जो है वो आप बताएंगे जो भी आपकी चॉइस जो आपको पसंद है, तो फिर उसका नाम लेकर आगे गा पार्टी का लगा के सुकी दिस दोनों रेवड़ी गा सुकी दिस का किस किस्म के खाने पसंद है, इंदो रेवड़ी गा सुकी दिस पाकिस्तान रेवड़ी गा सुकी दिस। ठीक है, इस तरह गा पार्टी का लगा के आगे सुकी दिस। जैसे मैंने बता चुका हूँ कि गा पार्टी का जो चीज़ आपको पसंद है उसके लिए गा पार्टी का लगा के सुकी दिस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अच्छा, ये भी हो गया। अब थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, ये जो चीजें हैं पॉइंट नंबर 3 है योग दाई ताई ताक्सन सुकोशी अमारी और जैनजैन। ठीक है, योग का मतलब होता है अच्छी तरह, और दाई ताई का मतलब होता है तकरीबन, और ताक्सान ताक्सान का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ताक्सान बहुत ज्यादा, और सुकोशी थोड़ा, सुकोशी थोड़ा, हमारी इतना नहीं, और जैनजैन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो योग दाई ताई सुकोशी सिंपल आपको बताता हूँ। योग दाई ताई सुकोशी जो है वो जब आपसे पूछा जाता है कि आप किस चीज़ में कितने महारत हासिल रखते हैं या फिर कितना इस बारे एक चीज़ के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जैसा कि आपसे पूछा जाए कि आप जापानी ज़ुबान कितनी जानते हैं, तो ठीक है आप कहेंगे या तो अगर अगर तो आपको आती है तो अच्छी तरीके से आती है तो आप कहेंगे योग वकारी मस, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अगर आपको आती है लेकिन सारी नहीं आती, आप कहते हैं तकरीबन समझता हूँ, तो दाई ताई वकारी मस तकरीबन समझता हूँ। अब अगर आपको तकरीबन भी नहीं आती, आपको थोड़ी आती है, तो आप कहेंगे सुकोशी वकारी मस थोड़ी समझता हूँ। तो अब ये जो जुमले हैं ये भी इनके साथ ही मुंसलिक हैं। तो हमारी और जैनजैन, हमारी और जैनजैन जो है ये नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि अगर मैंने अभी आपको बताया है कि निहोंगो योको वकारिमास। ठीक है, निहोंगो योको वकारिमास, निहोंगो दाई ताई वकारिमास, निहोंगो सुकोशी वकारिमास। अब अगर आपको नहीं आती, अगर आपको नहीं आती तो आप कहेंगे मतलब कि बिल्कुल नहीं आती, उसके लिए जैन जैन वकारी मासा है। तो जैन जैन और हमारी जो है ये नेगेटिव जुमले बोलने के लिए होते हैं। जैन जैन और क्या है हमारी, जैन जैन और हमारी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस बोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी इतनी नहीं। ठीक है, निहोंगो गा वकारी मस्का, जापानीज बात समझते हैं क्या, तो आप कहते हैं नहीं इतनी नहीं, ये हमारी वकारी मासा है, नहीं मैं इतनी नहीं समझता। तो नहीं में आ गया तो हमारी, जैनजैन बिल्कुल भी नहीं, ये जैनजैन वकारी मासा है, मैं बिल्कुल भी नहीं समझता, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ जापानीज ज़बान में बिल्कुल भी, ये नहीं होगा जैनजैन वकारी मासा, ये नहीं मैं जापानीज ज़बान बिल्कुल भी नहीं समझता। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद ताक्सान और सुकोशी, ये क्या है तादाद बताने के लिए। कभी कहीं कहीं पे ये तादाद बताने के लिए होता है और कहीं कहीं पे अमाउंट भी बताने के लिए, अमाउंट भी तादाद में ही आता है। तो ताक्सान, ठीक है, ताक्सान बहुत ज़्यादा, और सुकोशी बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि वो थोड़ा, तो उसके लिए थोड़ा। ठीक है, उकाने का ताक्सान आरिमास, तो ये आरिमास के लिए इस्तेमाल होता है। ताक्सान जो है ये आरिमास के लिए, ताक्सान आरिमास। ठीक है, उकाने का ताक्सान आरिमास, या फिर किसी और चीज़ का नाम लेकर ताक्सान आरिमास का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सुकोशी थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हमारी और जैनजैन बिल्कुल सेम जैसे। ठीक है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, हमारी आरी मासान उपाने का, हमारी आरी मासान मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं, या फिर मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, उकाने का जैन जैन आरी मासान मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो तफसान के लिए, तफसान जो है वो आरी मास, मतलब जहाँ जो जिस जुमले में लास्ट में आरी मास हो, तो फिर
उसके लिए तकसान का इस्तेमाल करेंगे और स्कोशी का इस्तेमाल करेंगे। तकसान खाने का तकसान आरिमा मेरे पास पैसे बोझ हैं, या फिर मेरे पास पैसे स्कोशी आरिमा मेरे पास पैसे, ये सिर्फ जुमला समझाने के लिए गया हूँ। तो ये आरिमा जहाँ पे जिस जुमले में आरिमा से इसका इस्तेमाल हुआ होगा तो वहाँ पे अगर आपके पास सेंटेंस में फिलिंग ब्लैंक आ जाए तो फिर स्कोशी, या फिर अगर नेगेटिव है तो उसके लिए स्कोशी सॉरी हमारी जैन आरिमास है, या फिर तकसान स्कोशी आरिमास। ये तो यहाँ पे वकारिमास है, यहाँ पे आरिमास, इनके लिए आरिमास और इनके लिए आरिमास हैं, आरिमास हैं, आरिमास और आरिमास हैं, और ये वकारिमास वकारिमास हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके और भी पॉइंट हैं, वो दूसरी वीडियो में मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। जो दोस्त जापानी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या जापान में बैठे हुए हैं प्रदेश में, उनके साथ लाजमी वीडियो शेयर किया करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके, वो समझ सकें उर्दू। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरा ये वाहिद चैनल है जिसमें पूरी डिटेल के साथ आपको थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊँगा। कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, मैं मानता हूँ, वो मिस्टेक बाई मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी बोलते बोलते जो है वो मिस्टेक हो जाती है समझ में, मतलब कि बंदे को पता नहीं चलता कि बंदे ने क्या बोल दिया है, लेकिन मिस्टेक से वो सही किया जाता है। ये नहीं कि अगर आपको काम में करना नहीं आ रहा तो उसको बिल्कुल ही छोड़ दो, उसको आगे सीखने की जरूर कोशिश करो, मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो मैं मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि जो मेरे पास है वो आपके पास भी आए। तो इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ा रहूँगा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, या जब तक आप लोगों को लैंग्वेज नहीं कंप्लीट हो जाती, मैं इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ा रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। अल्लाह हाफिज़।